रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती के कटे शव मिलने से पहली सनसनी। मामला है यूपी के मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र का, जहां कुआं खेड़ा हॉल्ट के पास गुरुवार सुबह दो शव मिले। मृतकों की पहचान भोला उर्फ सुशांत और आशी के रूप में हुई है। दोनों सैफपुर जगना के गांव के निवासी थे। बताया जा रहा है कि दोनों के घरों की दूरी महज 100 मीटर थी। बुधवार रात करीब 11 बजे आशी शौच के लिए घर से निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी। वहीं भोला भी उसी रात से लापता था। तड़के 3:30 बजे रेलवे पुलिस को शव मिले। परिजन सुबह 4:30 बजे मौके पर पहुंचे। द जस्टिस हिंदी से बातचीत में सीओ बिलारी ने बताया, आशी के पिता की ओर से तहरीर दी गई है जिसमें हादसे की बात कही गई है। गांव में प्रेम प्रसंग की चर्चा जोरों पर है, लेकिन परिजन इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। जाने इस घटना पर क्या बोले आशी के। अभिषेक। कहाँ रहते हैं? शेखपुर जगना। जैसे कि एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि पुलिस के द्वारा कि एक लड़का और लड़की की डेड बॉडी मिली है, ट्रेन से कट के मृत्यु हुई है। क्या कुछ पूरा मामला था और आपकी कौन लगती थी? वो मेरी बहन है और आशी नाम है उसका। और हमें रात चली गई थी, ये नहीं पता किस टाइम निकल गई, और सुबह 4 बजे पता पड़ी। वो भी डीलर ने बताया था, तो वो भी पुलिस वालों ने बॉडी उठा के ले गए थे। उसके बाद पुलिस वालों ने फोन करा, वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए गए। डीलर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तो आप मौके पर गए? जी, वो मौके पे नहीं पहुंच पाए थे, वो ले गए थे उठा के पुलिस वाले। अब आप लोग क्या चाहते हैं? बस कुछ नहीं, पोस्टमार्टम होगा जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं चाहते। कोई शक? ना, नो शक। क्या करती थी, पढ़ाई करती थी? इंटर कर लिया था, एडमिशन कराते उसको भी। कोई ऐसी बात होती तो क्यों कराते। कितनी उम्र होगी? 17 साल की, 18 हो जाती है। पुलिस को अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और ना ही घटना की कोई स्पष्ट वजह सामने आई है। मृतका हाल ही में इंटर पास कर चुकी थी और घर पर परचून की दुकान चलाती थी। वहीं युवक खेती करता था और ट्रैक्टर चलाता था। जाने इस घटना पर क्या बोले सुशांत के भाई। नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार। कहाँ रहते हैं आप? सैफपुर जगना। जैसे कि एक जो डेड बॉडी मिली है एक लड़का लड़की की, क्या कुछ मामला था और आपके कौन लगते हैं? मेरा ये छोटा भाई लगता था। क्या नाम था? सुशांत तो भोला। अच्छा, क्या पूरा मामला था? ये मामला ऐसा था, पहले पुरानी ये चल रही थी, ये लड़की मामला नहीं था। ये तो ये लड़की की तरफ से साइड से चली गई हो, वो भी सुसाइड करने के लिए चली गई हो, ये नहीं कह सकते हम। मगर ये सुशांत को ढकेला गया था। आपको कैसे पता? हमें ऐसे पता लगा था, मैंने वहाँ पे बॉडी के पास जाकर देखा तो ऐसे कटा हुआ था, ऐसे ढकेला हुआ था, बीच में से कटा? हाँ, ऐसे ढकेला। ये कब की बात है, क्या कुछ कह के गया था, पूरा विवरण क्या हुआ ये बताइए। ये रात की बात है, करीब 12:15 या 12 के बीच की। तो फोन भी आया, मम्मी ऐसा तो बात है, भी अंदर मेरे को वो कर रहा है, ये एडवोकेट है का, मेरे को परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, और यहाँ गाड़ी तक भी घेरा था इसने, ये बोल रहा था मोबाइल पे। तो आपको बताकर गया था रात? नहीं, बता के नहीं गया था। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं? हम परिवार में मम्मी और बस दो जने रहते तो मुरादाबाद से कल परसों आया था। क्या काम करते थे? ये मुरादाबाद में भाई के पास रहता था, छोटे बड़े वाले भाई साहब के। अच्छा, पढ़ते थे? नहीं, कभी काम कर लेता ना, तो गांव में ट्रैक्टर चलाता था। ट्रैक्टर तो बंद कर दिया क्योंकि केसों के मारे इतने केस डाल दिए ना, उसने दूसरी पार्टी ने 12-13 मुकदमे डाल दिए फर्जी। लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? ये मेरा साला है विजेंद्र, एडवोकेट, ये चांदपुर मंगोल का रहने वाला है। आपको किसी पे शक? मेरे को विजेंद्र, अपने साले विजेंद्र पे शक है। और जैसे कि लड़की और लड़का दोनों की डेड बॉडी साथ मिली है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये साथ में गए हैं नहीं गए हैं। क्या कुछ प्रेम प्रसंग का मामला? नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ विजेंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसे जेल भेजा जाए। आपको पूरा शक है? पूरा शक है, पूरा साफ मेडिकल भी है, पहले इसने वारदात करी थी इसके साथ में, मरे जाने से छोड़ा था इसको, ठीक है। अब आप भी यही, मैंने पूरा अपना पूरा मतलब पूरा कर लिया इसमें। फिलहाल पुलिस, फॉरेंसिक टीम और रेलवे सुरक्षा बल सभी टीमें मामले की गहन जांच में जुटी हैं। यह आत्महत्या है, हादसा है या किसी दबाव या साजिश का नतीजा, सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।